नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है किन्नरों के आशीर्वाद देने और नाराज होकर श्राप देने से आखिर क्या होता है? इनके श्राप और दुआ में आखिर कितना असर है? और साथ ही किन्नरों के रहस्य से आपको अवगत कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किन्नरों को आपने शादी ब्याह या किसी अन्य शुभ अवसरों पर दान लेते देखा होगा। शुभ कार्यक्रमों में किन्नरों का आना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि किन्नरों को दान देने से घर में सुख समृद्धि आती है, सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि किन्नरों की श्राप या बदुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। इनका श्राप या बदुआ बहुत ही जल्दी लगता है। यही वजह है कि सब खुशी खुशी किन्नरों को दान दे देते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों को दान करने से घर में बरकत आती है। शुभ अवसर पर किन्नरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। ज्योतिष के माने तो किन्नरों को दान करने से बुध का शुभ प्रभाव बढ़ता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है, वो पैसों की तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कर्ज जैसी समस्या से ग्रसित रहते हैं। दोस्तों, किन्नरों को आप कई चीज दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी बाबू अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। दोस्तों, किन्नर खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपए भी मांगते हैं और वो दे देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से 1 रुपए दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। साथ ही उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति भी होती है, जिससे उन्हें अपने मौत का आभास हो जाता है। मौत होने वाली है ये जानने के बाद किन्नर कहीं आना जाना और यहां तक कि खाना खाने भी बंद कर देते हैं। इस दौरान वे सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर न बने। दोस्तों, आसपास और दूर दराज के किन्नर मरते हुए किन्नर से दुआ लेने आते हैं। किन्नरों में मान्यता है कि मरते समय किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। किन्नर समुदाय के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को किन्नरों की मौत की खबर बिल्कुल न हो, यह एहतियात बरती जाती है। शव को जहां दफनाया जा रहा हो, वहां अधिकारियों को भी इस बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि जानकारी गुप्त रहे। शव यात्रा के दौरान शव को 4 कंधों पर लिटाए हुए ले जाने की परंपरा से अलग किन्नरों में शव को खड़ा करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। दोस्तों, ऐसा भी मान्यता है कि आम लोग अगर मृत किन्नर के शरीर देख भी लें तो मृतक को दोबारा किन्नर का ही जन्म मिलता है। किन्नर खुद अपने जीवन को इतना अभिशप्त मानते हैं कि शव यात्रा से पहले मृतक को जूते चप्पलों से पीटा जाता है और गालियां दी जाती हैं, ताकि मृत किन्नर ने जीते जी कोई अपराध किया हो तो उसका प्रायश्चित हो जाए और अगला जन्म आम इंसान का मिले। अपने समुदाय में एक भी किन्नर की मौत के बाद पूरा का पूरा वयस्क किन्नर समुदाय पूरे 1 सप्ताह तक व्रत करता है और मृतक के लिए दुआएं मांगता है। दोस्तों, किन्नरों में शव को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से और सादे ढंग से होता है। शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। यह प्रतीक है कि मृतक का अब इस शरीर और इस दुनिया से सारा नाता टूट चुका है। मुंह में किसी पवित्र नदी का पानी डालने का भी रिवाज है। इसके बाद उसे दफन किया जाता है। दोस्तों, मृतक का अंतिम संस्कार समुदाय से बाहर का कोई भी इंसान न देख सके, इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं। यही वजह है कि देर रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर उन्हें भनक भी लग जाए कि बाहरी व्यक्ति अंतिम संस्कार देख रहा है, तो यह उस दर्शक के लिए खतरनाक हो सकता है।
वैसे शोध से माना जाता है कि किन्नर ज्यादा जीते हैं। शोधकर्ताओं ने कोरियाई प्रायद्वीप में सैकड़ों सालों से रहने वाले किन्नरों के जीवन से जुड़े घरेलू दस्तावेजों का अध्ययन किया। इससे यह नतीजा निकला कि बधियाकरण के कारण किन्नर ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। इस शोध ने यह भी बताया कि दूसरे लोगों की तुलना में किन्नर करीब 20 साल ज्यादा जीवित रहते हैं। आप हैरान होंगे, लेकिन यह वैज्ञानिक तथ्य है कि पुरुषों का हार्मोन उनकी उम्र को कम कर देता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही नई वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।